हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कोर्स D03 यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की वेटिंग लिस्ट से फर्स्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है और ये वेटिंग लिस्ट थी आपकी, उसमें से आई है। ये आई है आपकी 23 तारीख को। और इसके एडमिशन की प्रोसेस जानेंगे कि आपको एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इसके बाद सेकंड लिस्ट भी आएगी या नहीं आएगी, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको एडमिशन कब से लेकर कब तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपका एडमिशन जो है 28 तारीख यानी कि 28 अगस्त से लेकर 1/9 तक आप एडमिशन ले सकते हैं, 1 सितंबर 2023 तक, और वो भी 1 बजे तक। और ये आपको कहाँ पे जाना होगा? ऑफिस ऑफ द हेड। यहाँ पर HEE गलत है, HEAD होना चाहिए था। ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जिसको IAC के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिला के सिंपल सी बात यह है कि 28 तारीख को आपको वहां पर जाना है, और 1 तारीख 28, 29 आपका, और 1 तारीख तक आप एडमिशन ले लेंगे। ये जामिया का गेट नंबर 20 में आपको जाना होगा दोस्तों। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपको जो लेकर जाना होगा, वो है आपका एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड आप लेके जाएंगे। एडमिट कार्ड के बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाएंगे, और कम से कम 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 2 की बजाय कम से कम 4 या 5 पासपोर्ट फोटोग्राफ जरूर रखें। वैसे जरूरत तो 2 ही की ही है। नंबर 2 पॉइंट पर है कि प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट। आपको 12th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट, 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पर भरा था तो ग्रेजुएशन के ओरिजिनल मार्कशीट, जितने भी आपकी आपने किया हुआ है कोई भी कोर्सेज, उसकी ओरिजिनल मार्कशीट को आपको वहां सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस पॉइंट में यहां पर यह चीज मेंशन थी। नंबर 3 पॉइंट पर है कि आपको हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट भी जमा करनी पड़ेगी वहां पर। ये आपको कंपलसरी ही वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद कहा गया है उसके बाद कहा गया है नंबर 4 पॉइंट पर कि प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस के तौर पर आप या तो आपका वोटर आईडी कार्ड आप दे सकते हैं, या पासपोर्ट आप दे सकते हैं, या आधार कार्ड आप दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं। और ये आपको वहां पर कंपलसरी देना ही होगा। अगर आपका मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम एसटी से नाम आया है, तो मुस्लिम ओबीसी का सर्टिफिकेट और मुस्लिम एसटी का सर्टिफिकेट, जिसमें भी आपका नाम आया है उसका सर्टिफिकेट आपको वहां पर देना कंपलसरी होगा। अगर आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से नाम आया तो पीडब्ल्यूडी की का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको वहां पर लाना होगा। उसके बाद अगर आपका नाम आया है कश्मीरी माइग्रेंट से, तो आपको वहां पर जो क्लेम का जो कश्मीरी माइग्रेंट का जो सर्टिफिकेट होता है वो देना होगा। या जम्मू कश्मीर कैटेगरी से आया, वो भी आपको वहां पे सर्टिफिकेट, आपको डोमिसाइल वहां पे सबमिट करना होगा दोस्तों। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कि करेक्टर सर्टिफिकेट वहां पे कंपलसरी है। एक करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूशन। अगर एक केस ये है कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपका नहीं बना है, तो उस केस में आपका क्या होगा? क्या आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपका नहीं बना है, नंबर 9 पॉइंट पर है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां से कहाँ से बनेंगे आपके, तो वो वीडियो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। नंबर 10 पॉइंट पर है कि आपको ब्लड ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो भी दिखानी होगी कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो ये आप एमबीबीएस डॉक्टर से या कोई गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से आप दिखा सकते हैं। और अगर आपका कोई गैप सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका कोई गैप रहा है, तो गैप ईयर सर्टिफिकेट भी आपको वहां पे लगाना कंपलसरी है। तो यहाँ पर गैप ईयर का सर्टिफिकेट जो आप एफिडेविट लाएंगे, वो आपको गेट नंबर 20 के ही पास में आपको इजीली शॉप मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मालूम चलेगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एफिडेविट लगेगा आपका एंटी रैगिंग का एफिडेविट, जो कि आपके 2 एफिडेविट लगते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। वो 2 एफिडेविट कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला एफिडेविट है आपका स्टूडेंट के नाम से बनेगा, और एक बनेगा फादर के नाम से, यानी कि गार्जियन के नाम से। स्टूडेंट और फादर के नाम से आपका बनेगा। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जैसे कि आपके पास ओबीसी नहीं है, या ओबीसी है लेकिन रेवेन्यू नहीं है, तो आपको
आपको थोड़ा सा वहां पर टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको उसके लिए एफिडेविट वहां पे लगाना होगा। अब जान लेते हैं कि जनरल में, हिंदी मीडियम सोशल साइंस में, जैसे कि मैंने कहा था कि कम से कम एक स्टूडेंट का तो सिलेक्शन होना ही है। तो जनरल की जो कट ऑफ गई है 130.75 गई है, और इसमें आप देख पाएंगे कि एक स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ है हिंदी मीडियम में। उसके बाद देखते हैं हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स में 131.50, और उसमें भी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद आपका उर्दू मीडियम, उर्दू सब्जेक्ट आपका जनरल की कट ऑफ, यानी कि जनरल में ही सीट खाली थी और उसकी जो कट ऑफ गई है वो 94.75 गई है, और उसमें भी आपका स्टूडेंट की लिस्ट आपके सामने नजर आ रही है। तो ये थे टोटल डीएलएड के 3 स्टूडेंट का सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, जो कि उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट से है। और उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट के बाद आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट था वो आपका था हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट, और फिर आपका था पॉलिटिकल साइंस, ये जो आपका सोशल साइंस था हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। अब जान लेते हैं दोस्तों, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 3 स्टूडेंट का, यानी कि वेटिंग लिस्ट से सिर्फ 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि सिर्फ 3 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हुआ है? तो ऐसा इसलिए हुआ है कि जो स्टूडेंट डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, उन्होंने अपने एडमिशन को कंप्लीट करा लिया है और उन्होंने अपनी सीट को कैंसिल नहीं कराया। लेकिन क्या अब सेकंड लिस्ट आने के चांसेस हैं? तो मैं आपको बताता चलूं कि सेकंड लिस्ट के आने के बिल्कुल चांसेस हैं। मुझे लगता है कि 80% आपकी जो सेकंड लिस्ट होनी चाहिए वो जरूर आनी चाहिए। तो आप सेकंड लिस्ट का जरूर वेट करें अगर आप वेट कर रहे हैं। फिर भी 20% ऐसा हो सकता है कि कोई कोई भी स्टूडेंट अपनी सीट ना स्किप करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली हर साल कम से कम 3 लिस्ट जरूर आती है, तो इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि 3 लिस्ट आपकी जरूर आएगी। अगर आप दोस्तों जामिया डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।